अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उर्दू चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दीवान मरहूम की याद में, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, मजमून निगार किस तस्वुर से कांपता है? तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, मजमून निगार इस तस्वुर से कांपता है कि उसके मर जाने के बाद उसके अजीज व अकारिब, बीवी, बच्चे और इस तरह से आगे पढ़ेंगे, बीवी, बच्चे और दोस्त व अहबाब इसे इसी तरह बुला देंगे जिस तरह उसने अपने बाप को, अपने भाई और अपने अजीज तरीन दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को भी बुला दिया है। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा सवाल है यहाँ पर। तो दूसरा सवाल है, दीवान साहब की शख्सियत के बारे में मुख्तसर नोट लिखे। ठीक है, तो हमने ये नोट लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। अब्दुल कादिर दीवान शोपियां से 1 या 1.5 मील के फासले पर वाक़ा गांव चौगांव में एक ऐसे दकियानूसी रईसों के खानदान में पैदा हुए जहां लड़कियों की तालीम को वक्त का जाया करना और बुरा समझा जाता था। ठीक है, दीवान साहब को बचपन ही से पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बुजुर्गों की नजरें बचाकर अपना पेट और अपने बाप की जेब काट कर किताबें खरीद लीं और इन्हें पढ़ने का सिलसिला जारी रखा। दुकान पर चाय, कपड़ा और नमक बेचते बेचते उन्होंने पहले मैट्रिक और फिर अदीब फाजिल का इम्तिहान पास कर दिया। वो कोई सियासी लीडर, मजहबी रहनुमा, अहले कलम या साहिबी तसनीफ बुजुर्ग नहीं थे, अलबत्ता वो इतना उम्दा मजाक रखते थे कि उर्दू के बड़े प्रोफेसर, शायर, नुकात और मुहक्किक उनके सामने। दीवान साहब सादिकुल कौल और ईमानदार बुजुर्ग थे। वो सख्त किस्म के मजहबी आदमी थे, लेकिन हमकारों के साथ बहुत बहुत गाल मिल जाते थे। उनकी जबान और उनके कलम में वो जादू था कि बड़े बड़े अदीबों और मुकर्ररों के बयान में नजर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जवाब मुकम्मल हुआ। अब तीसरा सवाल है, तशबिया किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, तशबिया अरबी जबान का लफ्ज है। लुगत के एतबार से लफ्ज तशबिया के माने हैं मुशाहिबा देना, मानन ठहराना या तमसील। लफ्ज तशबिया वाहिद है जिसका जमा तशबीहात है। जब किसी एक चीज को शक्ल व सूरत, बनावट और दीगर खुसूसियात की बिना पर किसी दूसरे चीज की मानंद ठहराया जाए तो उसे तशबिया कहते हैं। ठीक है, शार में एक मिसाल देखें। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी इसका जवाब लिख सकते हैं और अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये शार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तशबीहा की एक मिसाल है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर सवाल नंबर 4, ग्रामर। ठीक है, वो कलमे जिन्हें खास मसदरी मानों के लिए वज़ा किया गया हो मसदरी असली कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कलमे जिन्हें खास मसदरी मानों के लिए वज़ा किया गया हो वो मसदरी असली कहलाते हैं। ठीक है, मसलन
खाना, पढ़ना, रोना, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जबान के अल्फाज के साथ मस्दर या मस्दर की अलामत जोड़कर जो मसादर बनाए जाते हैं उनको मस्दरी जाली कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी जबान के अल्फाज के साथ मस्दर या मस्दर की अलामत जोड़कर जो मसादिर बनाए जाते हैं मस्दरी जाली कहते हैं उसको, ठीक है। मसलन जोर लगाना, शोर मचाना, वर्जिश करना, ऐसे मस्दरों को मुराकब मस्दर भी कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है जोर लगाना, शोर मचाना, वर्जिश करना, तो ऐसे मस्दरों को हम क्या कहते हैं, मुराकब मस्दर, ठीक है। बैज औकात इसमों में तब्दीली करके भी मस्दर बनाए जाते हैं। तो बैज औकात हम इसमों में भी तब्दीलियां करते हैं, ठीक है, और फिर नए मस्दर बनाते हैं, ठीक है। मसलन से गरमाना, दफन से दफनाना, खरीद से खरीदना, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल पर आते हैं। अब यहाँ पर सवाल, दर्ज झेल अल्फाज के साथ मस्दर जोड़कर मसादरी जाली बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनके साथ हमें मस्दर जोड़ने हैं और फिर मस्दरी जाली बनाने हैं, ठीक है। तो हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने मस्दर लिखे हैं जो आपकी किताब पर दिए गए हैं और यहाँ से इनके मस्दरी जाली बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है कोशिश, तो इसको बन जाएगा कोशिश करना, ठीक है। इस तरह से तलाश, इसको बन जाएगा तलाश करना, ठीक है। तो इस तरह से तकरीर, ठीक है, तकरीर को आ जाएगा तकरीर करना। तैजियत को आ जाएगा तैजियत करना। मुबारक को आ जाएगा मुबारकबाद देना। तामीर को आ जाएगा तामीर करना। तशरीफ को आ जाएगा तशरीफ लाना। जलील को आ जाएगा जलील करना, ठीक है। इसी तरीके से आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर इसका दूसरा सवाल, दर्ज झेल इस्मों में तब्दीली करके मसादरी जाली बनाए। अब हमें इस्मों में तब्दीली करके मसादरी जाली बनाने हैं, ठीक है। तो हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब है, यहाँ से हमने इसम लिखे हैं और यहाँ से इनके मसादारी जाली बनाए हैं। जैसे कि पहला है शर्म, तो इसको आ जाएगा शर्माना। इस तरह से फरमान, फरमान को आ जाएगा फरमाना। इस तरह से सोच, सोच को आ जाएगा सोचना। खेल को आ जाएगा खेलना। लड़ाई को आ जाएगा लड़ाना। लपेट को आ जाएगा लपेटना। मोड़ को आ जाएगा मोड़ना, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब है यहाँ पर सवाल, बेकार में बे साबिका प्रीफिक्स है और कार इसम मदरज झेल इस्मों के साथ बे साबिका जोड़कर नए अल्फाज बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेकार है, ठीक है, इसमें जो पहला बे है इन्हें प्रीफिक्स, इन्हें साबिका जिसे हम कहते हैं या प्रीफिक्स आप कहिए, पहले हमने बे लगाया है, ठीक है। अब जो इसमें कार है, ठीक है, तो ये कार क्या है, ये है इसम, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है मदरज झेल, जो यहाँ पर इसम दिए गए हैं, ठीक है, तो इन्हें भी हमें पहले लगाना है बे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है रहम, तो इसको आ जाएगा बे रहम, ठीक है, पहले हमें बे लगाना है, ठीक है। इस तरह से वक्त, तो इसको पहले बे लगाएंगे, बन जाएगा बे वक्त, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो पहला है रहम, इसको बनाया है बेरहम। इस तरह से वक्त, वक्त को बन जाएगा बेवक्त। इस तरह से मरावत, इसको बन जाएगा बेमरावत। इस तरह से अदब, इसको बन जाएगा बेअदब। बुनियाद बेबुनियाद। होश बेहोश। करार बेकरार, ठीक है। तो अब है यहाँ पर आखिरी सवाल, नीचे दिए गए इसमों में से मुज़क्कर के मुनस और मुनस के मुज़क्कर लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इसम दिए गए हैं, इनमें से मुज़क्कर के मुनस और मुनस के मुज़क्कर लिखने हैं, ठीक है, यानी मस्किनन यानी फेमिनाइन। तो हमने लिखे हैं, आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ से हमने मुज़क्कर लिखे हैं और यहाँ से इनके मुनस, ठीक है। जैसे कि बीवी जो है ये है मुनस, ये यहाँ पर लिखना, ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई है। इस तरह से मुज़क्कर में क्या आ जाएगा, शोहर, ठीक है। इस तरह से मरहूम, मरहूम को आ जाएगा मरहुमा। दादा को आ जाएगा दादी, ठीक है। भाई को आ जाएगा बहन। वालिद को आ जाएगा वालदा। साहिब को आ जाएगा
साहिबा, नाई को आ जाएगा नाए, धोबी को आ जाएगा धोबन। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।